बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक और एक मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। तो टाइटल में आप नाम पढ़ लें, जर्मन न्यू मेडिसिन क्या है, एक तारुफी यूट्यूब पॉडकास्ट, इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपसे गुजारिश है, आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप नए व्यूअर्स हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड कर दूँ वो आप तक बआसानी पहुँच सके, आप इस वीडियो को देख कर इससे मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने यूट्यूब चैनल के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि शदीद जज्बाती सदमा, खौफ या मुसलसल जहनी दबाव हमारे जिस्म पर किस हद तक असर डाल सकता है? जर्मन न्यू मेडिसिन, जिसे जर्मन न्यू मेडिसिन या GNM कहा जाता है, बीमारी और जज्बात के दरमियान एक ख़ास ताल्लुक़ का नज़रिया है पेश करती है। इस नज़रिए के मुताबिक बाद जिस्मानी बीमारियों के पीछे अचानक और शदीद जज्बाती तजुर्बात को अहम समझा जाता है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या ये नज़रिया जदीद तिब्बी साइंस से साबित है? आजकल की इस वीडियो में हम जर्मन न्यू मेडिसिन को जज्बाती और गैर जानबदार अंदाज में समझेंगे, इसकी बुनियादी सोच देखेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे साइंसी दुनिया इसके बारे में क्या कहती है। इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट जहाँ हम सेहतमंद जहन और जिस्म से मुतल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात को आसान उर्दू में समझने की कोशिश करते हैं। आज का मौजू जर्मन न्यू मेडिसिन है। ये नज़रिया जर्मन डॉक्टर रायल ग्रोडहार्म से मंसूब है। उन्होंने ये नज़रिया पेश किया कि बाद बीमारियों का ताल्लुक़ ऐसे शदीद जज्बात वाक़यात से हो सकता है जिन्हें इंसान अचानक गैर मुतवक्को तौर पर महसूस करता है। इनके मुताबिक जिस्म में बीमारी के अमल को सिर्फ जिस्मानी GNM, जिसे जर्मन न्यू मेडिसिन कहते हैं, मसला समझने के बजाय जहनी और जज्बाती तजुर्बात के साथ भी जोड़ कर देखा जा सकता है। लेकिन याद रखें, GNM का नज़रिया तिब्बी साइंस का साबित शुदा असूल नहीं है। GNM का बुनियादी तस्वर की बुनियादी सोच को आसान अल्फाज में यूँ समझा जा सकता है, एक शख्स को कोई एक शदीद जज्बाती तजर्बा होता है, मसलन अचानक किसी अजीज़ से जुदाई, शदीद खौफ, नुकसान, तनाई या कोई ऐसा वाक़या पेश आए जिसका असर बहुत गहरा हो। GNM का दावा है कि ऐसे तजुर्बात के नतीजे में दिमाग और जज्बात के दरमियान एक मखसूस अमल शुरू हो सकता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जदीद साइंस भी इस बात को तस्लीम करती है कि ज़हनी दबाव और जज्बात जिस्म पर असरानंदाज हो सकते हैं। मसलन तवील अरसे तक रहने वाला स्ट्रेस, नींद, ब्लड प्रेशर, हार्मोन्स, क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाला निज़ाम और रोज़मर्रा सेहत पर असर डाल सकता है। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि हर बीमारी किसी एक मखसूस जज्बाती वाक़यात की वजह से पैदा होती है। और कैंसर, GNM जर्मन न्यू मेडिसिन के हवाले से सबसे ज़्यादा मुतनाज़ दावे कैंसर से मुतल्लिक हैं। इस नज़रिए में बाज़ केसेस को मखसूस जज्बाती कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन जदीद तिब के मुताबिक कैंसर एक पेचीदा बीमारियों का मजमूआ है जिसमें जनियाती तब्दीलियाँ, उम्र, माहौल, बाज़ इन्फेक्शन, तर्ज़ ज़िंदगी, दीगर अवामिल किरदार अदा कर सकते हैं। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं कि किसी शख्स का कैंसर सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उसने कोई मखसूस जज्बाती सदमा बर्दाश्त किया हो। और सबसे अहम बात, किसी कैंसर के मरीज़ को यह एहसास दिलाना कि उसकी बीमारी उसकी अपनी सोच, जज्बात या किसी जज्बाती गलती की वजह से हुई हो, नुकसानदेह हो सकता है। जहन और जिस्म का हकीकी ताल्लुक़, तो फिर क्या जहन और जिस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं? ऐसा कहना भी दुरुस्त नहीं। जदीद तिब में माइंड बॉडी कनेक्शन एक अहम मौजू है। मुसलसल स्ट्रेस इंसान की नींद, भूख, तवानाई, दिल की धड़कन और मजमूई सेहत को मुतासर कर सकता है। इस तरह एंजाइटी या शदीद जज्बाती दबाव बाद जिस्मानी अलामात को बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ ये फ़र्क समझना ज़रूरी है कि क्या ये कहना है कि स्ट्रेस सेहत को मुतासर कर सकता है और ये कहना कि हर मखसूस बीमारी एक मखसूस इमोशनल कन्फ्लिक्ट से पैदा होती है, दोनों एक जैसी बातें नहीं हैं। हर साइंसी एतराज़ात GNM पर बुनियादी साइंसी एतराज़ात ये हैं कि इसका मरकज़ GNM दावों के लिए मुकाबले तमाम साइंसी शवाहिद मौजूद नहीं हैं। इसलिए GNM को इस तरीके इलाज के तौर पर इस्तेमाल करना जो डॉक्टर के तजवीज़ करदा इलाज की जगह के लिए हों, ख़तरनाक हो सकता है। ख़ास तौर पर कैंसर, दिल की बीमारी, इन्फेक्शन या किसी संगीन बीमारी की सूरत में
تشخیص اور علاج کے لیے مستند طبی ماہر سے رجوع کرنا زیادہ ضروری ہے۔ تو ہمیں اس نظریے سے کیا سیکھنا چاہیے؟ اگر ہم GNM کو ایک ثابت شدہ علاج کے بجائے ایک نظریے کے طور پر دیکھیں تو ایک اہم سوال سامنے آتا ہے، انسان کو جسمانی، جذباتی، ذہنی کیفیت اس کی مجموعی صحت کو کس طرح متاثر کر سکتی ہے؟ یہ سوال واقعی اہم ہے۔ اپنی نیند کا خیال رکھنا، سٹریس کو کم کرنا، مناسب غذا لینا، جسمانی سرگرمی برقرار رکھنا اور ضرورت پڑنے پر ذہنی صحت کے ماہرین سے مدد لینا مجموعی صحت کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ لیکن ان چیزوں کو کس سنگین بیماریوں کے ثابت شدہ طبی علاج کا متبادل ہی سمجھنا چاہیے۔ کنکلوژن، تو آج ہم نے جانا ہے کہ جرمن نیو میڈیسن بیماری اور جذبات کے درمیان ایک خاص تعلق کا نظریہ پیش کرتی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ذہنی دباؤ واقعی جسم پر اثر انداز ڈال سکتا ہے، لیکن GNM کے مخصوص بیماری اور ایموشنل کنفلکٹ والے دعوے جدید سائنسی شعبے سے ثابت نہیں۔ اس لیے صحت سے متعلق کسی بھی نظریے کو قبول کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے اس کے پیچھے قابل اعتماد سائنسی تحقیق موجود ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو یہ موضوع دلچسپ لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ اور دوستو، آپ کو پھر ایک دفعہ بتا دوں، میری ہومیوپیتھک چینل کے اندر بے شمار ایسی ویڈیو موجود ہیں جن کو آپ دیکھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب تک اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔